ये रॉ मटेरियल चार्जिंग सिस्टम के लिए कन्वेयर बेल्ट, बीन और वाइब्रेटर का स्कीमेटिक डायग्राम है। इसमें दो कन्वेयर बेल्ट दिखाए गए हैं, दो से ज़्यादा भी रह सकते हैं। बीच में इसमें स्क्रीन, क्रशर और मैग्नेटिक सेपरेटर आदि और कई चीज़ें रह सकती है। देखिए, ये रॉ मटेरियल स्टोरेज बीन है। इसके पीछे एक वाइब्रेटर फीडर लगा हुआ है, जिसका करंट और वाइब्रेशन सेट करने के लिए एक सर्किट रहता है, वो पैनल में फिट रहता है। ये जो वाइब्रेट होता है, यहाँ से मटेरियल ये बेल्ट के ऊपर गिरता है। ये बेल्ट का फ्रंट ड्रम है, टेकअप ड्रम, और ये बैक ड्रम है। यहाँ से एक रबर का कन्वेयर लूप रहता है, घूमते रहता है। ये मटेरियल है इसके ऊपर, जो कि यहाँ से गिरता है और फिर यहाँ से दूसरे बेल्ट के ऊपर गिरता है, और दूसरे बेल्ट से ये बीन में गिरता है। बीन का मटेरियल बॉयलर, जिसमें जैसा कालरी कोक जलता है, या फर्नेस जिसमें कोई चीज़ मेल्ट करनी रहती है, या ड्रम मिक्सर जिसमें विभिन्न प्रकार की मटेरियल मिक्स किए जाते हैं, इस प्रकार का सिस्टम रहता है। ऊपर के बेल्ट का अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ। एक 3 फेज मोटर है, ये गियर बॉक्स है, ये मोटर का पुली है, गियर बॉक्स का पुली है, और ये बेल्ट ड्राइव करने के लिए। ये गियर बॉक्स डायरेक्ट मोटर को कबल भी रह सकता है। गियर बॉक्स का शाफ्ट सेकेंडरी शाफ्ट, प्राइमरी शाफ्ट तो मोटर को कनेक्ट है, सेकेंडरी शाफ्ट टेकअप ड्रम को कनेक्ट रहता है। ये भी एक लॉन्ग लूप है रबर का, 12 इंच, 14 इंच, 16 इंच, 2 फुट चौड़ा रह सकता है ये, और लंबाई में 10, 20, 25 मीटर, 100 मीटर तक डिस्टेंस के अनुसार रहता है। ये रबर के बेल्ट के नीचे रोलर्स रहते हैं, ये रोलर है, ये बेल्ट को सपोर्ट करते हैं कि ये मटेरियल की लोड के कारण ये नीचे झुके नहीं और फटे नहीं। ये इसका एंड ड्रम है। रबर बेल्ट का जो स्ट्रक्चर रहता है, उसको सपोर्ट करने के लिए टावर है, टावर 1, टावर 2, इस प्रकार टावर है, सपोर्टिंग टावर। ये ग्राउंड फ्लोर से या जिस फ्लोर के ऊपर फिट है वहाँ से ये खड़े किए होते हैं। इसमें क्रॉस टाइप के एंगल नट बोल्टिंग से या वेल्डिंग किए रहते हैं। ये इसके बेस है। ये कन्वेयर बेल्ट में बेल्ट स्विच फिट रहता है। यहाँ पर अगर रबर बेल्ट नहीं घूम रहा है कन्वेयर बेल्ट, तो यहाँ से पीछे के बेल्ट से आने वाला मटेरियल इसके ऊपर जमा होके ये मोटर का ड्रम जाम होकर ये मोटर को ओवरलोड करके ट्रिप कर सकता है और जल भी सकती है। इसलिए यहाँ पर बेल्ट स्विच रहता है। इस प्रकार के बेल्ट में भी बेल्ट स्विच रहता है। अगर ये बेल्ट नहीं घूम रहा है मोटर ऑन होने के बाद भी, तो यहाँ के वाइब्रेटर फील्ड का मटेरियल यहाँ गिर के ये जाम हो सकता है। इस प्रकार कई सारे कन्वेयर बेल्ट रॉ मटेरियल हैंडलिंग के यूज़ में आते हैं, उपयोग में आते हैं। ये अक्सर जब रॉ मटेरियल दूर रहता है और ऊंचाई पर मटेरियल शिफ्ट करना रहता है, तो इस प्रकार के कन्वेयर बेल्ट यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा
बकेट एलिवेटर भी सर्किट कहीं कहीं यूज़ किया जाता है। ये देखिए, ये बकेट एलिवेटर का सर्किट है। लोहे के चैनल्स और एंगल से इस प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। टॉप के ऊपर इस प्रकार का एक ड्रम रहता है। ड्रम को घुमाने के लिए एक मोटर और साथ में गियर बॉक्स कपल रहता है। मोटर का आउटपुट गियर बॉक्स को, प्राइमरी को, और गियर बॉक्स का सेकेंडरी ये ड्रम को घुमाता है। ये रबर का कन्वेयर बेल्ट है। इसके ऊपर थोड़े थोड़े अंतराल के ऊपर बकेट्स लगे हुए हैं। जब कन्वेयर बेल्ट घूमता है तो यहाँ से आने वाला माल ये बकेट पे गिरता है और माल एलिवेट होता है। किस प्रकार का बकेट एलिवेटर, जहाँ पर एक ही बिल्डिंग में मटेरियल ऊपर लिफ्ट करना रहता है, तब काम में आता है।